नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मनीष सिसोदिया से। इस वक्त एमसीडी चुनाव में लगातार चर्चाएं चल रही हैं और लगातार हर पार्टी का जो है वो दिल थामे बैठे हुए हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है और बिना सोचे समझे अपनी स्कीम लागू कर रही है और कुछ न कुछ ऐलान कर रही है। फिलहाल मनीष सिसोदिया की तरफ से कूड़े के पहाड़ को लेकर बड़ा बयान आया है। ये बयान काफी चौंकाने वाला लग रहा है क्योंकि यहाँ पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हमें मौका दीजिए, हम कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। लेकिन ये नहीं बताया कि हटाकर रखेंगे कहाँ। ये काफी जो है अजीब सवाल बन रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया इस पर किस तरह का बयान देते नजर आए हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर वो पहले तो कूड़े के पहाड़ को लेकर बोलते नजर आए। हमेशा से देखा गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से चीजें रहती है कि बीजेपी ने कूड़े का क्या किया, बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ बना दिए, दिल्ली को कूड़ा बना दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती नजर आती है कि हम ये कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। हालांकि जब उनसे पूछा नजर आए कि कैसे हटाएंगे तो कहते नजर आते कि आप हमें मौका दीजिए, हम हटा देंगे। मतलब ये कि अभी तक उनकी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम इसका करेंगे क्या, बस हम हटा देंगे, ये बोलते नजर आते हैं। चलिए आपको दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो मनीष सिसोदिया की, जहां दावा करते नजर आए किस तरह से हम ये पहाड़ हटाएंगे। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ ख़त्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज़्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ़ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, इस सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ़ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ़ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता उतरे मैदान, नेगेटिव प्रचार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई
अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने RWS बना के की अपने इलाके की साफ़ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी MCD में, तो RWS को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। थैंक यू। जैसे आम आदमी रहे चाहे बीजेपी रहे, हम लोग को कोई नहीं देखने आते हैं। सारी परेशानी है यहाँ पे, तो हर चीज की ये परेशानी है, कोई चीज का सुख नहीं है यहाँ पे। कैमरे की नज़र से आप देखिए, दरअसल जो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है वो कोई पहाड़ नहीं है जिस पहाड़ की चाह आपके दिलों में होती है और घूमने के लिए अलग अलग वादियों में आप जाते हैं, लेकिन ये दिल्ली में जो स्थित है तुगलकाबाद में, वो कचड़ों का पहाड़ है। और इस पहाड़ की वजह से लगातार आपने देखा MCD चुनाव में जिस कदर राजनीति गरमाई हुई है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ख़ास तौर से जिस पहाड़ के जो बगल में कॉलोनी, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। दरअसल इसको आप देखिए, जिस तरीके की इसकी हाइट है और जिस तरीके से इसका दृश्य है, देखने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कचड़ों का पहाड़ है। तो ये एक बड़ी समस्या आप कह सकते हैं दिल्ली वासियों के लिए है और इसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है MCD चुनाव में काफ़ी ज़्यादा हावी होता चला जा रहा है। और इसी मुद्दे को भुनाने के लिए बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो है कई बड़ी रैलियाँ करते हैं, लेकिन वाकई में जनता जो इससे जूझती है, जिनका घर है, जिनका मकान है, जिनका रहना सहना यहाँ पर, उनके हालात को समझेंगे और जानेंगे कि दरअसल उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनको किस तरीके से इन सब जो है मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कितना विशाल लग रहा है। जब आप दूर से देखिएगा तो दरअसल आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा कचड़ों का पहाड़ जो है दिल्ली जैसे बड़े शहर में जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पहाड़ की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन पर जो है हमला बोलते हैं राजनीतिक, और कई बार सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल राजनीतिक होते हैं क्या? वाकई आप देखिए कि जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद मामला जस का तस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जनता रहती है, जो आवाम है, उनकी परेशानियों का क्या स्थायी हल कोई निकल पाएगा? क्या उनकी दिक्कतों को वाकई जो है बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से जो भाषण देते हैं वो समझ पाएंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि दरअसल उनकी क्या तकलीफ़ें हैं और किस तरीके से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इन तमाम मामलों से जूझते हैं और किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में, जो कि काफ़ी विकसित शहरों में गिना जाता है, हमारे देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या काफ़ी बड़ी है और इसी समस्या पर हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों से। ये कह रहा हूँ भैया, जैसे आम आदमी रहे चाहे बीजेपी रहे, हम लोग को कोई नहीं देखने आते हैं। अभी वोट है तो सभी भैया आते हैं जो इस पे गिराना, इस पे गिराना, और जब भी कल जीत जाएंगे तो सब बाबू भैया अपना अपना घर रहता है। हम लोग के देख लिए नाली कैसे रहता है, वो भी सफाई नहीं आता है। हम लोग कैसे कूड़ा कबाड़ा में रह रहे हैं, वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर बच्चे इनसे भी जानते हैं। बाबू, यहाँ पे खेलते हो, कैसे यहाँ पे गंदगी है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है यहाँ पे खेलने में आप लोगों को? नहीं तो कोई जो अभी चुनाव है, लोग आते हैं सब, जो एक तरह किस तरीके से दिक्कत है? शुगर की बदबू आती है, कुत्ते बने की इसकी बदबू आती है। आप लोग यहीं पे खेलते हैं? हाँ, बदबू आता है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं